इट्स AK-47 और इस वीडियो में मैं 9 प्लैनेट्स के बारे में बताने वाली हूँ कि आप 9 प्लैनेट्स का नाम कैसे याद कर सकते हो। बाय द वे एक छोटा सा क्विक इन्फॉर्मेशन है कि 8 प्लैनेट्स है अभी, और जो सबसे लास्ट वाला जो प्लैनेट है उसको हटा दिया गया है। उसका रीज़न भी हम आपको बता देंगे इस वीडियो में। तो पहले ये जान लो कि ये 9 के 9 प्लैनेट के नाम जस्ट 1 मिनट में कैसे याद करते हैं, बाय यूजिंग द निमोनिक टेक्निक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो 9 प्लैनेट्स का नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया है: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। तो मैंने इसमें रेड मार्कर यूज़ किया है सबके पहले लेटर से। तो पहले लेटर से एक सेंटेंस बनाना है, जो सेंटेंस सभी को पता होगा, लाइक ऑलमोस्ट सभी ने यूज़ किया होगा। तो वो सेंटेंस मैं दिखाती हूँ क्या है। माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट, मतलब कि मेरी मदर ने जस्ट मुझे 9 प्लैनेट के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसका एक हिंदी वर्जन सेंटेंस भी है जो मैं बता रही हूँ, स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा कि जब मैं छोटी थी तब बनाया था। मेरी एंड वीना अर्थ में जंप सूट उड़ा नहीं पाती। ये मैंने सेंटेंस जस्ट ऐसे ही बना दिया था जब मुझे जस्ट निमोनिक्स आया ही था यूज़ करना, तो मैंने ऐसे ही बना दिया था। और मुझे उस वक्त किसी ने नहीं बताया था कि निमोनिक्स जैसा कुछ होता है भी नहीं है। तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस है जो सभी यूज़ करते हैं याद करने के लिए 9 प्लैनेट्स। राइट नाउ ये प्लैनेट से हट चुका है, अभी सिर्फ 8 प्लैनेट है। अब देखते हैं कि 8 प्लैनेट है तो ये क्यों है 8 प्लैनेट। आप लोग ऐसे फर्स्ट वर्ड लेकर के और बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हो। मैंने ये 2 सेंटेंस बता दिया और इससे आप लोग को तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो 8 प्लैनेट क्यों है अभी, और ये प्लैनेट प्लूटो क्यों हटाया गया। लाइक मैं एक बार प्लैनेट का नाम भी ले रही हूँ: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। प्लूटो तो हट चुका है, तो मैं बता रही हूँ प्लूटो क्यों हटा है। ओके, सी माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स, मतलब कि मेरी एजुकेटेड, so according to the IAU, it means इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसके मुताबिक हर प्लैनेट को 3 क्राइटेरिया पूरा करना ज़रूरी है। 3 क्राइटेरिया से मेरा मतलब ये है कि 3 क्राइटेरिया के अंदर उसको आना पड़ेगा। मतलब कि जैसे कि इंडिया में होता है कि कोई लड़की देखने के लिए जा रहा है तो वो बोलेगा भाई ये चीज़ होनी चाहिए तभी मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा एज एन अपनी बहू। तो वैसे यहाँ पर भी है, और यहाँ पर ही कौन डिसाइड करता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये लोग डिसाइड करेगा कि ये 3 क्राइटेरिया में आएगा कोई भी, मतलब हेवनली बॉडीज़, तभी वो प्लैनेट कहलाएगा। इट्स लाइक क्वाइट ऑकवर्ड एग्जाम्पल बट यूज़फुल। तो कौन कौन सा वो 3 क्राइटेरिया है जिसके वजह से प्लैनेट कहलाता है, वो आपके स्क्रीन के सामने मैं लिख रही हूँ। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, इट मस्ट ऑर्बिट अ स्टार इन आवर कॉस्मिक नेबरहुड द सन। जो सन है उसकी एकदम लाइक ऑर्बिट पे होना चाहिए। ठीक है, सन स्टार कहलाता है, और अगर सन के ऑर्बिट पे नहीं होगा, ऑर्बिट उसको बोलते हैं जिस पे प्लैनेट घूमता है। तो इतने छोटे छोटे पॉइंट अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ऑर्बिट का मतलब समझ में आ गया होगा एटलीस्ट। एक्सेस और ऑर्बिट का मीनिंग बहुत कंफ्यूज होता है सब, तो मैं बता दे रही हूँ। एक्सेस का मतलब ये होता है जो पॉइंट जिस पे प्लैनेट घूम रहा है, जिस पे रोटेट कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्सेस। एंड ऑर्बिट उसको बोलते हैं, जैसे कि ये सन है और ये है अर्थ, तो इसके अराउंड में जो सर्कल में चक्कर लगा रहा है, तो इस जो चक्कर राउंड फिगर बन रहा है उसी को बोला जाता है ऑर्बिट, जिस पे वो चल रहा है और अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। अब रेवोल्यूशन और रोटेशन भी नहीं समझाने बैठ जाऊँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो सेकेंड क्राइटेरिया जो है वो ये है प्लैनेट बनने के लिए
it must be big enough to have gravity to force it into a spherical shape. इतना बड़ा होना चाहिए प्लैनेट कि वो एक ग्रेविटी को अपने अंदर समा पाए और वो एक स्फेरिकल शेप में बन पाए. तो ये सेकेंड क्राइटेरिया. थर्ड क्राइटेरिया देखते हैं. इट मस्ट बी बिग इनफ दैट इट्स ग्रेविटी क्लियर्ड अवे एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ अ सिमिलर साइज नियर इट ऑर्बिट अराउंड द सन. देखो, इतना बड़ा होना चाहिए किसी भी हेवनली बॉडी को प्लैनेट बनने के लिए कि उसका ग्रेविटी जो है, मतलब कि अर्थ की कशिश जिसको उर्दू में बोलते हैं, कोई भी अदर ऑब्जेक्ट है जिसको वो अपने आसपास से क्लियर कर पाए. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को, लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको वो नहीं पुश कर पा रहा, नहीं पुल कर पा रहा, तो वो प्लैनेट नहीं कहलाएगा. ठीक है, जैसे मीटियोर गिर जाता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, बट प्लैनेट अपने आप को कंट्रोल कर सकता है ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये 3 पॉइंट्स है जिसके वजह से प्लैनेट कहलाता है. और अब ये जानना है कि प्लूटो को प्लैनेट क्यों नहीं कहा गया है. हम एक चीज़ रीड कर रहे हैं, तो लिसन केयरफुली. द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU downgraded the status of Pluto to that of a dwarf planet because it did not meet the 3 criteria the IAU uses to define a full-size planet. Essentially, Pluto meets all the criteria except one. प्लूटो सब क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बताया है, बट सिर्फ एक को छोड़ करके. अब वो एक कौन सा है? हैज़ नॉट क्लियर इट्स नेबरिंग रीजन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स. ये जो है, जितना भी ऑब्जेक्ट है, नेबरिंग ऑब्जेक्ट का मतलब कि उसके आसपास जितना भी ऑब्जेक्ट है उसको क्लियर नहीं कर पाता है ये. जैसे कि हम लोग का थर्ड वाले क्राइटेरिया में बोला गया है. तो जब वो क्लियर ही नहीं कर पा रहा है तो अकॉर्डिंग टू IAU वो कैपेबल नहीं है कि वो प्लैनेट कहला पाए. इसीलिए उसको प्लैनेट के तख्त से बर्खास्त कर दिया गया है. तो इसीलिए प्लूटो को प्लैनेट में गिना नहीं जाता है. आई होप कि ये वाला टॉपिक जो है पूरा क्लियर हुआ होगा. एंड चैनल का नाम चेंज हो गया, गुलफ्शा खातून से AKNGK लर्निंग पॉइंट हो गया है. तो और 100 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं. और मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाली हूँ बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, बट मैं रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगी. और एक बात कि सेकेंड सेमेस्टर जो है वो कैंसिल हो चुका है. अब वो कैंसिल परमानेंटली उसको ऐसे ही पास किया जाएगा कि नहीं वो पता नहीं मुझे. और मेरा सिलेबस का जो बुक है वो भी गुम चुका है. मिलेगा तो मैं थर्ड सेमेस्टर का स्टार्ट करूँगी. पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है मेरा थर्ड सेमेस्टर का, बट उतने अच्छे से नहीं, क्योंकि अभी मैं पढ़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी. और चलो, इस चैनल का नया नाम अब आ चुका है, तो सब्सक्राइब कर दो. दूसरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.